अगर सवाल अभी भी खड़ा है, क्या बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास भारत का सोना सही सलामत है या फिर यह किसी बड़े खेल का हिस्सा बन चुका है? बैंक का बयान आया कि सोना निकालने में वक्त लग रहा है क्योंकि बड़े साइज की ईंटों को ढूंढना आसान नहीं। मगर क्या यह सच है या फिर कहीं यह सोना निवेश के नाम पर कहीं और तो नहीं लगा दिया गया? जिस तरह से चीजें चल रही हैं, अंदेशा यही है कि बैंक अपनी असल स्थिति छुपा रहा है। अगर भारत का सोना सही सलामत नहीं निकला तो यह एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्या यह महज एक संयोग है या फिर कोई बड़ा षड्यंत्र? अब असली सवाल यह है, भारत इस स्थिति से कैसे निपटेगा और क्या हमारा सोना सुरक्षित है? इसका जवाब आने वाले महीनों में ही मिलेगा। लेकिन तब तक के लिए निगाहें बैंक ऑफ इंग्लैंड की हर हलचल पर टिकी रहेंगी। अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड सच में डिफॉल्ट की कगार पर है, तो यह सिर्फ भारत के 300 टन सोने की चिंता नहीं है, बल्कि पूरे वैश्विक वित्तीय सिस्टम पर खतरा मंडरा सकता है। इतिहास बताता है कि जब कोई बड़ा बैंक या वित्तीय संस्था सोने की डिलीवरी में देरी करती है, तो इसका मतलब होता है कि अंदर ही अंदर कोई बहुत बड़ी समस्या छिपी हुई है। अब जो हो रहा है वो सिर्फ सोना निकालने की प्रक्रिया में देरी नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि बैंक के पास फिजिकल गोल्ड उतनी मात्रा में मौजूद नहीं हो सकता जितना कागजों में दर्ज है। यह हमें 1930 के दशक की उस स्थिति की याद दिलाता है जब कई बैंकों के पास कस्टमर्स का पैसा लौटाने के लिए पर्याप्त रिजर्व नहीं था और एक बैंकिंग क्राइसिस खड़ा हो गया था। अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड पूरी तरह से भुगतान करने में सक्षम नहीं हुआ, तो कई देशों को अपना सोना पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इससे सबसे ज्यादा फायदा उन देशों को होगा जिनके पास पहले से पर्याप्त सोना है, जैसे कि चीन और रूस। ये देश पहले ही सोना जमा कर रहे हैं और अगर इंग्लैंड कमजोर पड़ता है तो ये अपनी पकड़ और मजबूत कर लेंगे।